सफल राजा वही होता है जिसे पता होता है कि जनता को किस चीज की जरूरत है। दोस्तों, आज हम एक महान सम्राट की गाथा सुनेंगे जिन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया। वे भारत के शक्तिशाली महान सम्राट थे जो एक बेहतर संगठक, कुशल प्रशासक के साथ साथ प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकृत कर इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे महान सम्राट का नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में हुआ। सम्राट अशोक बिंदुसार और माता सुभाद्रगी के पुत्र थे। इन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। पुत्र में केवल 3 पुत्र का नाम का ही उल्लेख है। सुसीम जो सबसे बड़ा था, बाद में अशोक, और तीसरे का नाम तिष्य था। राजवंश परिवार के होने के कारण सम्राट अशोक युद्ध में बचपन से ही निपुण थे। साथ ही वे तलवारबाजी और शिकार में बहुत ही परिपूर्ण थे। कहा जाता है उनमें इतना बल था कि वे एक लकड़ी के बल से ही सिंह को मारने की क्षमता रखते थे। सम्राट अशोक की 5 पटरानियां थी। इनमें पहले का नाम महारानी देवी था। महान सम्राट अशोक एक निडर परंतु बहुत ही कठोर राजा माने जाते थे। इनकी नियुक्ति अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए की थी। 286 ईसा पूर्व में उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के राज्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पिता बिंदुसार ने सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारी बेटे सुसीम को एक विद्रोह दमन में मदद मांगी। इसमें सम्राट अशोक ने अपने कुशल संगठन से पूर्ण जीत हासिल की। इसके फलस्वरूप पिता बिंदुसार ने सम्राट अशोक को तक्षशिला का राज्याधिकारी बना दिया। बाद में 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इनके पश्चात 2 वर्ष तक सुसीम ही सम्राट बने, पर इनकी नीतियां प्रजा को भाती नहीं थी। इसी कारण सम्राट अशोक और सम्राट सुसीम और इनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध चला और इस युद्ध में सारे भाइयों की मृत्यु हो गई। उसी समय 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक सिंहासन चढ़े। इसी तरह सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। सम्राट अशोक को कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य चाणक्य जी ने इनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। अपने शासनकाल के दौरान वह अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक बढ़ाने लगे। इन्होंने हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण गोदावरी नदी तथा मैसूर तक और पूर्ण बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। केवल 8 वर्ष के काल में ही इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। आगे जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तब उस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस महाप्रकोप और विनाश को देख सम्राट अशोक का मन पिघल गया और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने कसम खाई कि वे अब जीवन में युद्ध नहीं करेंगे। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म का आचरण किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने, भलाई के काम करने की सलाह दी और खुद भी लोकहितवादी कार्य करने लगे। साथ ही इन्होंने शिकार और पशु हत्या करना पूरी तरह छोड़ दिया। ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया, कई गरीबों एवं असहायों की सेवा की। इसके साथ ही जरूरतमंदों के इलाज के लिए अस्पताल खोले। साथ ही इन्होंने सड़कों का निर्माण कराया। यह नहीं, सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर 20,000 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों की नींव रखी। सम्राट अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु इन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास किया। सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान, सीरिया, पर्शिया, ग्रीस, इटली, थाईलैंड,
वियतनाम, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चाइना, कंबोडिया, लाओस और बर्मा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह करने के लिए कुल 84 स्तूप बनवाए। इन्होंने धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर गुफाओं तथा दीवारों पर चिन्ह और संदेश अंकित करवाए। वाराणसी के निकट सारनाथ स्तूप और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप इनके द्वारा किए गए कार्य का प्रतीक है। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु भिक्षुणी के रूप में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में भेजा। सार्वजनिक कल्याण के लिए इन्होंने जो कार्य किए वे तो इतिहास में अमर हो गए हैं। नैतिकता, उदारता एवं भाईचारा का संदेश देने वाले सम्राट अशोक ने कई अनुपम भवनों तथा देश के कोने कोने में स्तंभों एवं शिलालेखों का निर्माण किया, जिन पर बौद्ध धर्मों के संदेश अंकित हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी सम्राट अशोक की ही देन है। यह कृतियां सम्राट अशोक निर्मित स्तंभित और स्तूपों पर मुद्रित है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश का शासन संभाला। 232 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। विश्व के इतिहास में सम्राट अशोक एक महान अतुलनीय चरित्र है। इनके जैसा ऐतिहासिक पात्र अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वह सदैव जगमगाते रहेंगे। ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।